Class, in this video, I will discuss with you all about the types of glands which help in the digestion of food that we eat. Okay, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्लैंड्स की जो हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट होने के लिए. तो 5 टाइप्स ऑफ ग्लैंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा आपका सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, other one is pancreatic gland, liver, largest gland, and the intestinal gland or gland in ileum. Okay, so I will discuss about the location and function of these glands and which type of enzyme they secrete and on which food कंस्टिट्यूएंट दे विल वर्क. ओके, हम बात करेंगे इनकी लोकेशन की, इनके फंक्शन की, और ये क्या एंजाइम रिलीज़ करते हैं, कौन सा एंजाइम रिलीज़ करते हैं और कौन से फूड पे ये बेसिकली वर्क करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की. ये हमारे माउथ या फिर हम बोल सकते हैं बकल कैविटी में आप प्रेजेंट होता है एंड इट रिलीज एन एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज और टैलिन जो कि सलाइवा के अंदर ही प्रेजेंट होगा और ये वर्क करता है स्टार्च पे. तो स्टार्च को कन्वर्ट करता है ये माल्टोज में. ओके, एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो हमें अभी नहीं पढ़ने बट यू शुड नो. सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड ग्लैंड, दिस आर द पार्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. ओके, तो ये बेसिकली अगर हम कोई फूड खा रहे हैं जिसके अंदर स्टार्च होगा तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है उसमें अमाइलेज जो होता है वो वर्क करता है उस स्टार्च पे जो फूड में होगा, उसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर माल्टोज में. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द गैस्ट्रिक ग्लैंड. बेसिकली हम स्टमक की बात कर रहे हैं. ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं ये 4 तरह के सिक्रीशन रिलीज करते हैं: म्यूकस, HCl, पेप्सिन एंड रेनिन. ओके, दे आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूसेस. म्यूकस जो होता है स्टमक की इंटरनल वॉल को लाइन करता है जिससे कि उस पर एसिड का या अदर सब्सटेंसेस का कोई एज सच असर ना हो. ओके, एंड HCl जो होता है एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और साथ में ये बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल करने में भी हेल्प करेगा. पैप्सिन जो होता है जो हमने फूड खाया है उसके अंदर प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में. ओके, तो सेकेंड स्टेज हम ये देख सकते हैं कि पहले स्टार्च पे एक्ट किया अमाइलेज ने, अगर उस फूड में प्रोटीन भी है तो उसे कन्वर्ट करेगा पैप्सिन पेप्टोन्स में, सिंपल प्रोटीन में. ओके, अगर हम बात करें रेनिन की तो ये एंजाइम बेसिकली चिल्ड्रंस में मिलेगा, छोटे बच्चों में बहुत हायर अमाउंट में मिलता है. इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड और यू कैन से इट कन्वर्ट मिल्क इनटू सिंपलर फॉर्म्स और you can say digest milk. Okay, because why I'm saying that pepsin and HCl they work in coordination because pepsin needs acidic medium which is produced by HCl in the stomach. अगर HCl नहीं होगा तो pepsin जो है एक्टिवेट नहीं होगा. तो pepsin की एक्टिविटी होने के लिए HCl का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है pepsin. ओके, so I can read, you can read here also. Pepsin needs acidic medium which is provided by HCl in the stomach, and to prevent stomach from the effect of HCl, mucus is secreted first and HCl also kills the मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही. म्यूकस जो होती है स्टमक की इंटरनल वॉल्स को प्रोटेक्ट करती है और HCl जो है बहुत ज़रूरी है पेप्सिन की एक्टिविटी के लिए. तो पहले म्यूकस रिलीज होगी एंड HCl एंड देन पेप्सिन. सो दिस इज हाउ द गैस्ट्रिक एंजाइम वर्क. रेनिन की बात हम कर चुके हैं, चिल्ड्रंस में मिलता है, छोटे बच्चों में. तो ये जो 3 इम्पॉर्टेंट जूसेस हैं लाइक म्यूकस, HCl, पेप्सिन, ये आपको ध्यान रखने हैं. नाउ थर्ड ग्लैंड इज योर पैनक्रियाटिक ग्लैंड विच सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूसेस. ओके, 3 तरह के एंजाइम्स देखेंगे हम यहाँ पे: अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज. और भी रिलीज होते हैं बट हम यहाँ पे 3 पे फोकस करेंगे. अमाइलेज जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में. अगेन वही स्टार्च जो हमने बकल कैविटी में बात की थी. अगर फिर से यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है जो पहले डाइजेस्ट नहीं हुआ अमाइलेज की हेल्प से वहाँ माउथ में, तो यहाँ पे आके पैनक्रियाज से जो जूस बन रहा है यहाँ पे फर्दर उसका डाइजेशन हो सकता है. ओके, होगा. ट्रिप्सिन पेप्टोन्स को फर्दर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा. अगेन अगर पेप्सिन से नहीं हो पाया कंप्लीट डाइजेशन तो ट्रिप्सिन हेल्प करेगा उन्हीं पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए. लाइपेज क्या करता है, ये फैट को एमल्सिफाई करेगा, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक करेगा. ओके,
नाउ नेक्स्ट वन इज़ द लिवर, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। लिवर जो होता है उसमें से बाइल जूसेस निकलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो क्या करते हैं कि फैट को एमल्सिफाई करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट में हेल्प करेंगे। इसके अलावा लीवर से हम बाइकार्बोनेट आयंस भी निकलते हैं, जो कि एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। हमने बात की थी स्टमक में HCl की वजह से क्या होता है, एसिडिक मीडियम बना होता है, बट नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन हमें जो हमारा फूड है उसको एसिडिक मीडियम की ज़रूरत नहीं है, अल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत है। दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेटेड बाय द लिवर। तो लिवर दो एंजाइम्स, दो जूसेस बना रहा है बेसिकली, बाइल जूस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। बाइल जूस क्या करेंगे, फैट को एमल्सिफाई करेंगे, और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो एसिडिक से बेसिक मीडियम में हेल्प करेंगे। ओके, एंड लिवर सिक्रीशन को आप याद रखना, बाइल जूस प्लस बाइकार्बोनेट आयंस, जो कि दोनों टेम्परली कहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं, गॉल ब्लैडर में। ओके, ये जो दोनों सिक्रीशंस बनते हैं लीवर से, वो दोनों कहाँ पे स्टोर होते हैं। 1 मार्क में पूछ सकते हैं वेयर इज द सिक्रीशन फ्रॉम लीवर इज स्टोर्ड, तो यू विल राइट गॉल ब्लैडर। ओके, एंड द फिफ्थ वन इज द इंटेस्टाइनल ग्लैंड, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लैंड्स इन इलियम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्रीशन में मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, इरिप्सिन, लाइपेज, माल्टोज, लैक्टोज। इनका फंक्शन क्या है, क्या होता है बेसिकली, इरिप्सिन वर्क करता है पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। जो पेप्टाइड्स बन चुके हैं, जो फर्दर डाइजेशन होएगी वो यहाँ पे होगी, पेप्टाइड से क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। फैट टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अगेन लाइपेज का वही फंक्शन है, फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जो स्टार्च हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे वो यहाँ पे आके कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, लैक्टोज टू गैलेक्टोज। ओके, सो और जो द सिक्रीशन ऑफ, जो ये सिक्रीशन है यहाँ की जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्लैंड्स ऑफ इलियम की, इनको हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस वर्ड ऑल्सो। सो ये जो हमने बात की अभी, ये सिर्फ टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन के वेरियस पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में। ओके क्लास, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।